पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए तैयार गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग आज पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूरखान एयर बेस पर चीनी हम मनसब का इस्तकबाल करेंगे। रूस से 76 रुकनी और भारत से 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को अहम हिदायत दी। पीटीआई मुल्की मफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 27 साल बाद पाकिस्तान बड़े फोरम की मेजबानी कर रहा है। किसी ने एहतजाज करना है तो SCO की बात कर ले। ये जमात शंघाई ताउन इजलास को नाकाम बनाना चाहती है। इसने 2014 में भी यही किया। अब भी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। कॉन्फ्रेंस में तमाम रुकन मुल्कों ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान शानदार मेजबानी का फरीजा भरपूर तरीके से अदा करेगा। मौलाना फजल रहमान की PTI से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील। असद कैसर के मुताबिक सरबराह JUI से आईनी तरामीम पर बात हुई। मौलाना ने एहतजाज मौखर करने के लिए कहा। हुकूमत से बानी PTI के लिए जेल में तिब्बी सहूलतें फराहम करने और जाती मॉलिज की रसाई देने का मुतालबा किया। मौलाना की तजावीज़ पार्टी क़यादत के सामने रखूंगा। PTI रहनुमा का कहना था कि JUI और PTI का 17 अक्टूबर को इजलास होगा, जिसमें अपोजिशन के मुश्तरका मसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरामीम पर पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का 26वीं आईनी तरमीम पर सियासतदानों के इत्तेफाक राय से मुतालिक तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, हम कभी भी आमिरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आईन में तरमीम नहीं करते। अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। आईनी तरामीम पर वसी तर इत्तिफाक राय के लिए खसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की ज़ेर सदारत इजलास में नवीद कमर, अनुशा रहमान, बैरिस्टर कोहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। इन कैमरा इजलास में आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मसवदों पर गौर। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात खसूसी कमेटी के इजलास में पेश करेगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। MKM आईनी अदालत के क़याम पर राजी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की क़यादत में वफ्द की कराची में MKM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात। मुत्तहिदा का आईनी तरामीम में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कोटा सिस्टम, भर्ती के तरीक़ेकार पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमती वफ्द को आगाह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी तरामीम के लिए मुखालिफत नहीं कर सकता। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140, लापता कारकुनों और दीगर अमूर पर बात हुई। बानी PTI से मुलाकात महज बहाना। शंघाई ताउन तंजीम असल निशाना। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी की तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद में एहतजाज का सोच तो सकते हैं, करने की हिम्मत नहीं रखते। PTI वाले बहाना बनाकर SCO पर हमलावर होना चाहते हैं। एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है। बानी PTI स्टाइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबोताश करना चाहता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI सियासत नहीं, सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा। मुल्क की सलामती पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक तल अबीब में बैठा है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की तहरीक इंसाफ से मुल्क की वक़ार की खातिर एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील। कहा, चंद रोज खामोश बैठने से उनकी सियासत खत्म नहीं हो जाएगी।
पाकिस्तान की सालमियत पर अंदर से अटैक किया जा रहा है। पीटीआई का एहतजाज किसी सूरत मुल्क के हक में नहीं। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं चाहता, मुल्क है तो हम और हमारी सियासत है। पाकिस्तान में SCO इजलास होने जा रहा है और दुनिया इसे देख रही है। ऐसे मौके पर किसी किस्म के भी एहतजाज से आलमी सतह पर अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और करेंसी में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले का आगाज करने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात बोले, चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हो रही है। CPEC इस दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए अता तारन ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उभरा। CPEC के दूसरे मरहले में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। जमात इस्लामी का हुकूमत से होने वाले मुआहिदों पर अमल दरामद तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी की ज़ेर सदारत मुल्क भर में अरकान का ऑनलाइन इजलास। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिर्फ हमारी जमात अवामी मसाइल पर आवाज उठा रही है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। इजलास में हक दो अवाम को तहरीक के आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बड़े बड़े नाम जगह बनाने में नाकाम। बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन आफरीदी टीम से बाहर। शान मसूद, सऊद शकील, हसीबुल्लाह टीम में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश टीम के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान आगा, साजिद खान, साइम अयूब कौमी टीम का हिस्सा। कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज, नोमान अली भी टीम में शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुल्तान में 15 अक्टूबर से शुरू होगा। बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने पर फखर जमान की तनकीद। कहा, भारत ने विराट कोहली को 3 साल खराब परफॉर्मेंस के बावजूद ड्रॉप नहीं किया। घबराहट में फैसले करने के बजाय खिलाड़ियों को तहफ्फुज़ दें। टेस्ट स्क्वाड में तब्दीली पर PCB का मौक़िफ़ आ गया। कहा, चाहते हैं बाबर आजम ताज़ा दम होकर मुस्तकबिल में टीम की नुमाइंदगी करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटर्स का इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस पर तफसीली तबादला ख्याल। सिलेक्टर्स का बाबर आजम को आराम देने पर इत्तिफाक। कहा, बाबर आजम ने गुज़िश्ता 18 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं बनाई। डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में आलमी मयार की इस्लामी यूनिवर्सिटीज बनाने का ऐलान। लाहौर में खिताब करते हुए कहा, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएंगे। जामे में उर्दू, इंग्लिश और अरबी में निसाब पढ़ाया जाएगा। दीन दुनिया के मयार को सामने रखते हुए काम शुरू करेंगे। इरादा है बगैर किसी मफाद के यूनिवर्सिटी चलाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फर्रुख नाइक कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। खवातीन के इदारों में खिताब शेड्यूल। PIA की परवाज PK 144 की कराची में हंगामी लैंडिंग। अबू ज़हबी के शहर अलैन से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज को हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरबस 320 को ग्राउंड करके शुबा इंजीनियरिंग मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों को दूसरी परवाज PK 308 के जरिए इस्लामाबाद रवाना किया गया। पाक फौज का एहसास। एक्सरसाइज कैंपियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीत लिया। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज फील्ड्स में 4 से 13 अक्टूबर तक जारी रही 42 मुल्कों की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके सोने का तमगा जीता। ISPR ने कहा, गोल्ड मेडल पाक फौज और कौम के लिए बाइसे फख्र है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में 18वीं रोज डांस जंक्शन नाइट का इनेकाद। पाकिस्तानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। भिटशा मटका ग्रुप को हाज़रीन ने दिल खोल कर दाद दी।